चलिए विनर्स, स्वागत है आपका विपिन सिन्हा द श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास में। आप सीख रहे हैं नाउन के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। आप घर में बैठे अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर ये नाउन का दूसरा क्लास आप करने जा रहे हैं, इसके पहले मैंने पहला नाउन में 15 क्वेश्चन बताया। अभी आपके पास लगभग 2-3 वीडियोज में जो बेसिक बातें हैं, जो हमारे दिमाग से ओझल हो जाता है, मैं उसे बताने जा रहा हूं। कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को देखते आंसर कर देते हैं, कुछ का आंसर होता है, कुछ का आंसर नहीं होता है। मैं सबके लिए यहां पर हूं जिम्मेवार। मैं अपनी जिम्मेवारी बखूबी जानता हूं, इसलिए मैं बड़ा धीरे धीरे आप लोग को सब चीज बताता हूं। 50 क्वेश्चन के बाद खुद ब खुद आप देखिएगा कि और आसान होते चला गया। 200 क्वेश्चन बनाना है तो हर बार 20 क्वेश्चन मेरा ऐसे टारगेट है। हो सकता है कभी 15 क्वेश्चन हो तो किसी में 25 क्वेश्चन कर दे। तो पहला जो मेरा नाउन का पार्ट है उसे देखना न भूलेंगे, क्योंकि जो आगे बताएंगे उसके रूल्स उसमें भी आपके पास आ सकते हैं। तो इसलिए आपका काम है फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसे भी आप लोग उतना ही चाव से देखें और बड़े ध्यान से देखकर उसके रूल्स को आप अपने कॉपी में लिखें। और दूसरा बात, अगर अच्छा लगे शेयर भी कर दें। और हमारे स्टूडेंट बहुत सारे जो हमसे जुड़े हैं, मैं भगवान से विश करता हूं कि आप इस तरह से हमारे साथ पढ़ाई करने के बाद 100% विजेता की श्रेणी में आएंगे। इसलिए मैं आते ही आपको विनर कहता हूं, क्योंकि जब आपके मन में सुनते सुनते एक बात आ जाएगी विनर विनर, तो आप विनर बन जाओगे। तो चलें, आज 15 क्वेश्चन के बाद 16वां क्वेश्चन से मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये रहा आपका नाउन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये देखिए, चलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम to take 2 spoonsful of the medicine thrice a day। डॉक्टर कहता है कि आप 2 मेडिसिन का 2 स्पूनफुल्स आप लें, जिससे कि आप स्वस्थ हो जाएं, जिससे कि आप स्वस्थ हो जाएं। तो स्वस्थ होने के लिए हमारा काम है स्पून्स फुल लिए हैं। देखिए, अब आपके पास एक नाउन आता है। नाउन के अंतर्गत एक रूल है कि अगर अंत में नाउन के अंत में FUL आने पर, FUL है, डबल L नहीं है, आने पर उसका प्लूरल शब्द के अंत में S लगाकर बनाएंगे। हाँ, क्या बनाओगे? S लगाओगे। तो अगर मैं कहता हूं कप फुल, क्या लगा? कप फुल। तो इसका प्लूरल अगर हमें बनाना है तो बनेगा कप फुल्स। ये बनेगा। तो क्या नहीं बनेगा जी? बनना क्या नहीं है? ये परीक्षा में आ जाएगा कप्स फुल, ये नहीं बनेगा। बात समझा? उसी तरह से स्पून फुल क्या बन जाएगा? स्पून फुल्स। क्या बन जाएगा? स्पून और फुल्स। लेकिन बनेगा क्या नहीं? क्या परीक्षा में आएगा? तो बनेगा स्पून में S दे देगा और FUL दे देगा। हाँ, उसी तरह से अगर हैंडफुल है तो क्या बना? लिखो हैंडफुल का HANDFUL। क्या बना? अगर मैं कहता हूं हैंड फुल, इससे क्या बना? HANDFULS। नहीं बनेगा हैंड्स फुल। तो इस तरह से अगर हमारा नाउन में FUL से अंत करता है तो हमें वैसे नाउन का प्लूरल बनाना होगा। क्या भाई? तो लास्ट में S लगाकर। अच्छा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ब्यूटीफुल का, तो हमने ये क्या लिखा है? नाउन के अंत में। तुम देखो, अगर मैं
ब्यूटीफुल कहता हूं तो ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, नहीं बनाया जा सकता, है ना? क्योंकि ये तो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस कैसे लगेगा? बात समझ में आया? हम लोग किस में एस और ईएस लगाते हैं? नाउन में। कैसे पहचान करेंगे हम? अगर कोई भी आपका नाउन है, उसकी पहचान और एडजेक्टिव की पहचान ध्यान से सुन लो कि एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स, गर्ल, जैसे तुम लोग क्या कहते हो? ब्यूटीफुल गर्ल या गर्ल्स। लेकिन अगर बॉय है तो बॉय के बाद बॉय लगाओगे? यानी नहीं लगा सकते। तो जब हम किसी वर्ड के बाद दूसरा नाउन नहीं लगा सकते तो नाउन है, और अगर हम नाउन लगा सकते हैं तो एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव क्या बनेगा? ये एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन आता है। बात समझा? तो ये आपका हुआ ब्यूटीफुल जो है, इसका आपका नहीं बन सकता क्योंकि यह एडजेक्टिव है। लेकिन अगर सिंपल वे में हम कहें तो अगर किसी नाउन का अंत FUL से करेगा तो उसका प्लूरल बनाते समय लास्ट में हमें एस देना है। तो अब देखोगे तुम्हारे पास यहां पर अगर इस क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या आ गया? 2 स्पून, एस लगा दिया, यानी अब यहां पर ये खत्म हो गया और बन गया आपका SPOONFULS बना। यानी उत्तर नंबर कितना हुआ? ये 3 नंबर हुआ। स्पून FULS लगेगा, स्पून FULS लगेगा। तो इस तरह से 16 नंबर का उत्तर 3 नंबर हुआ। बात समझ में आया ना? चलते हैं 17 नंबर में। हाँ, चलते हैं 17 नंबर में। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा बढ़िया से। देयर इज मेनी ए स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। कप और लिप, ओठ तक, ये दोनों के बीच में आने में कई बार स्लिप करता है। हाँ, एंड सो वन हैज टू बी केयरफुल। अब चाय का प्याला लेके यहां पी रहे हैं, कभी गर्म लगा तो थोड़ा सा हल्का स्लिप किया, करता है ना? तो अब देखिए यहां पर आपके पास इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, यह आप ध्यान से समझ लेंगे तो बन जाएगा। देखो, अगर मैं मेनी कहता हूं तो यह प्लूरल नाउन लेता है, ठीक है ना? तो अगर मेनी के बाद प्लूरल नाउन लेते हैं तो हम कहेंगे मेनी स्लिप्स। अगर देयर से बनाना होगा तो बनेगा देयर आर मेनी स्लिप्स। क्या बन जाएगा? देयर आर मेनी स्लिप्स बन जाएगा। अब ये आपका पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है कि मेनी के बाद हम ए लगाकर भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं मेनी ए बॉय, मेनी ए बॉय, तो अब अगर इसको बनाना बनेगा तो क्या बनेगा? एक, इसका ही मतलब हुआ बहुत सारा, लेकिन हमें लगाना है मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन। यानी तब यहां पर क्या बनेगा जी? देयर इज ए मेनी बॉय, यही ना होगा? क्या बना? देयर इज अ मेनी बॉय। अब देखिए आपके क्वेश्चन में अगर मैं इसी को कहता हूं देयर इज अ मेनी स्लिप्स, ये क्वेश्चन है।
देयर इज अ मेनी स्लिप्स है तो यह दो तरीके से बन सकता है। कैसे? ये तो गलत हो गया। इसका उत्तर बन सकता है देयर इज ए मेनी स्लिप, या देयर आर मेनी और स्लिप्स। ये दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आइडिया लेना है, रूल रट्टा मारने से नहीं बनेगा। बहुत सारे जो हमारे पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं वो केवल कॉपी भर लिए कि नाउन पढ़ लिया, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो छोटे छोटे चीजों पर अपनी पकड़ बनानी है। असली डॉक्टर कौन है? जो कोई भी रोग हो उसका दवा लिख दे। ये नहीं कि होम्योपैथ डॉक्टर की तरह क्या किया भाई, वो जैसे ही रोग का पता चला वो पहले कॉपी किताब खोलता है, इतना मोटा मोटा किताब, कौन सा लक्षण है उसके अनुसार दीजिएगा। तब तक आपका टाइम बीत गया। इसीलिए होम्योपैथ को क्या कहा जाता है पता है? रोगी चला जाए तो चला जाए, रोग नहीं जाए। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ खराब है, ऐसा नहीं आप लोग समझिएगा, लेकिन एक कहावत है। तो उस तरह का नहीं बनना है। हमें बनना कैसा है? कोई भी क्वेश्चन आए बन जाएगा। तो ये रहा आपके पास। अब अगर उत्तर खोजूंगा तो हमारे पास इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा क्या? तो यहां पर ये क्या बनेगा? स्लिप, यानी उत्तर नंबर 1। या तो देयर इज अ मेनी स्लिप बोलो या देयर आर मेनी स्लिप्स बोल दो। तो 17 नंबर का उत्तर बन गया 1 नंबर। बड़े आगे आगे चीज अभी आने वाले हैं। कुछ लोग हमारे पास लिखा कि सर, मोहित कुमार एक हैं, उन्होंने लिखा कि आप सर मिक्स क्वेश्चन बताइए। वो भी बताएंगे, अलग अलग बताएंगे कि ये रहा सीजीएल मेंस का सारा जितना अब तक हुआ सबका कॉमन ईयर बता देंगे एक जगह, सबका बोल्ड लेटर कॉमन ईयर बता देंगे। पहले ये तो सीख लें। अलग अलग टॉपिक पर जब हम सीखेंगे तो हमें उस समय बड़ा कम समय लगेगा बनाने में, तब तो तुम आराम से सीखे हुए रहोगे। और मैं केवल एक के लिए नहीं हूं। अगर YouTube पर मैं ऐसा मटेरियल दे रहा हूं, चाहूं तो इसको मैं बेच भी सकता हूं। ऐसा तो काम मैं कर नहीं रहा हूं। जो इंग्लिश सबको भारी लगता, मैं चाहता हूं पहले समझो कि बड़ा हल्का है। क्वेश्चन बनाते समय ये हमें ध्यान देना है कि हम अपने कॉपी की शोभा जो सर लिखते हैं वह भी अगर हम बढ़ा लिए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। कहने से थोड़ी हुआ कि इंग्लिश भारी है। कौन चीज भारी है जी? नहीं जानते हैं तो भारी। और देखो अगला आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। ये चला, चलो देखो जी। इन स्पाइट ऑफ, पढ़ रहे हो? इन स्पाइट ऑफ 5 लेटर्स वी हैव सेंट, हम लोगों ने 5 लेटर को भेजा। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता के बावजूद, फिर भी वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम देम, हम लोगों ने उस लेटर्स का कोई जवाब नहीं पाया। देखिए दिया 10 सेकेंड, क्या होगा बताओ? बताइए क्या होगा? हम लोगों ने कोई जवाब नहीं देखा लिया। तो यहां पर इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। अच्छा ये बताओ, एक मैं लिखता हूं आंसर द क्वेश्चन, यानी जब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन के लिए क्या आ गया? आंसर आ गया। यहां लेटर्स का भी आंसर आएगा। जब लेटर है तो लेटर के लिए क्या आएगा पता है? हाँ, लेटर के लिए आएगा आपका रिप्लाई। क्या आएगा? लेटर का रिप्लाई आएगा। आंसर क्वेश्चन के साथ जुड़ेगा और रिप्लाई लेटर के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब जो हमारा ये 5 लेटर्स है तो लेटर्स के लिए यहां ये आंसर ना होकर क्या बनेगा? रिप्लाई। क्या बना? रिप्लाई, यानी उत्तर नंबर 3 होगा। जब आंसर आ गया तो क्वेश्चन के साथ जुड़ेगा और जब लेटर आ गया
तो उसका हम जवाब देते हैं और जवाब का वर्ड होता है रिप्लाई। इसलिए यहां पर हुआ आंसर के लिए हटाकर इसे रिप्लाई लिखेंगे और 18 का उत्तर बना 3 नंबर। बुझा? हाँ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके सामने आ रहा है, जरा दिल थाम कर उसे बनाइएगा। चलो भाई, कहता है 10 सेकेंड है जी बाबू, 10 सेकेंड है। सोहन वाज अनेबल टू सपोर्ट, कहता है सोहन सक्षम नहीं है सहारा देने में हिज पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम। अच्छा ये बताओ, बोथ का मतलब क्या हुआ? दो। हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन, यानी दोनों के पास अपना इनकम नहीं है और सोहन उनको सहारा दे नहीं सकता क्योंकि वह सक्षम नहीं है। बाप चाहे जितना गरीब रहे बेटा को हर समय सहारा दे सकता है, लेकिन बेटा अगर गरीब है तो उसे मन में लगता है कि बाप को हम दें या न दें। क्या दुनिया है भाई, बाप है तभी दुनिया है। बाबूजी जो है ना, उनका हमेशा ख्याल रखिए। चलिए, उनके ही पुण्य प्रताप से आप आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो ये बोथ का मतलब यहां पर पेरेंट हुआ। पेरेंट का मतलब क्या हुआ जी? मां या बाबूजी में कोई एक, फादर मदर में कोई एक। बाबूजी, बाबूजी और मां में से कोई एक। और पेरेंट्स का मतलब हुआ मां पिताजी दोनों। पेरेंट्स का मतलब हमारे मां बाप कहते हैं, तो मां बाप के लिए क्या यूज करोगे? पेरेंट्स यूज करोगे। केवल पेरेंट का मतलब मां या बाप में से कोई एक। तो इसका मतलब यहां पर यह गलत हो गया और इसके जगह पर होगा PARENTS। और इसी पेरेंट्स के लिए आ गया बोथ ऑफ देम, इसी पेरेंट्स के लिए आ गया देम भी, और उसी पेरेंट्स के लिए आ गया आपका देयर भी। यानी एक की बात कर नहीं रहा है क्योंकि आगे बोथ भी लगा, आगे देयर भी लगा। तो इस तरह से 19 का उत्तर बनेगा नंबर 2। क्या लगा 19 का? 2 नंबर। केवल पेरेंट का मतलब मां बाबूजी में से कोई एक, और पेरेंट्स का मतलब हुआ मां या पिताजी दोनों। दोनों आ गया तो एस लग गया, एक आ गया तो पेरेंट लग गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। द थर्स्टी चिल्ड्रेन, देखो जी हीरो लोग, द थर्स्टी चिल्ड्रेन ड्रैंक अप, पानी पी लिया, ड्रिंक का ड्रैंक होता है। ऑल द वाटर्स, अनकाउंटेबल नाउन समझता है? क्या है? अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता है। समझा बात को? यानी अगर मिल्क है, हमेशा याद रखो मिल्क का, याद रहेगा। जब भी मिल्क कहेंगे तो उसको गिनती कर सकते हैं, 2 मिल्क 4 मिल्क, नहीं करेंगे। तो यानी मिल्क सही है, और अगर मिल्क्स देंगे तो ये क्या होगा? गलत होगा। उसी तरह से अगर वाटर कहते हैं तो वाटर्स नहीं होगा। उसी तरह से अगर राइस कहते हैं तो राइसेस नहीं होगा। हो गया उत्तर नंबर कितना? 3 नंबर होगा। यानी इस वाटर्स के जगह पर वाटर होगा। अरे पानी पिएगा, पानी को गिनती करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास उत्तर नंबर 3 है। चलिए, तो ये आपका हुआ 20वां नंबर। अब है 21 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 21, जरा ध्यान से देखिएगा। I had invited all my sister-in-laws to my son's birthday party। मेरे बेटे का बर्थडे पार्टी था, उसमें मैं अपने वाइफ की सभी बहनों को बुलाया। बहुत बढ़िया भाई, अगर मैं सभी को बुलाया तो क्या हुआ कि मैंने गलती कर दिया कि सारी बहनें एक हो गई और हमारा ही शिकायत होने लगा, तो गलत तो हो गया। अब गलत को सुधार कर लेते हैं। क्या कि अगर हम एक से अधिक जो हमारा जुड़ा हुआ नाउन है उसका प्लूरल अगर हमें बनाना है तो उसके मुख्य शब्द में एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, यानी ज्वाइंट नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त नाउन। अर्थात एक से अधिक जुड़े हुए नाउन का प्लूरल शब्द का प्लूरल मुख्य शब्द को प्लूरल बनाकर बनाते हैं। जो मुख्य शब्द है उसे प्लूरल बनाते हैं, न कि हर एक वर्ड को बना देते हैं। ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मेरे पास एक वर्ड है चीफ मिनिस्टर, तो इसमें मिनिस्टर शब्द मेन हुआ, यहां से चीफ आ गया तो फाइनेंस आ गया, सब बदल सकता है। मिनिस्टर ज्यों कहते हो, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर बना दिए चीफ और मिनिस्टर्स बना। अब तुम कहता है पासर बाई, अब ये बाई क्या हुआ, बाई हो गया तुम्हारा प्रीपोजिशन। तो कभी प्रीपोजिशन में हम लोग एस लगाएंगे, नहीं लगा सकते। इसका मतलब इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो बनेगा पासर्स और बाई, जिसको हम लोग कहते हैं राहगीर। उसी तरह से सिस्टर इन लॉ, तो मुख्य शब्द कौन हुआ, सिस्टर, यानी यहां पर क्या बन गया सिस्टर्स इन लॉ। समझा, ये हुआ मुख्य शब्द में अगर हमारे पास जो भी रहेगा उसका ही प्लूरल बनाकर हम सारे वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। तो ब्रदर इन लॉ का क्या बनेगा जी, फादर इन लॉ का क्या बनेगा, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ का क्या बना, कमांडर्स इन चीफ। अच्छा बताओ तो, अगर मैं एक वर्ड कहता हूं हैंगर ऑन, HANGER, तो हैंगर ऑन का प्लूरल बनाओ, क्या बना, बोलो क्या बना, ये बना हैंगर्स और ऑन, हवाई जहाज रखने का जगह। तो इस तरह से मुख्य शब्द सिस्टर्स में लगाना है हमें एस, न कि लॉ में। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ब्रदर इन लॉ आ जाएगा, मदर इन लॉ आ जाएगा या सिस्टर इन लॉ आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखकर तब बनाना है। तो इसका अगर मैं उत्तर कहता हूं तो अब आपको बताना है। ऐसे बहुत सारे लोग उत्तर दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा रूल बताने का मतलब है कि आगे हमारा क्वेश्चन 100 के बाद अगर आ जाए तो कभी हमें दिक्कत ना हो। यानी यहां पर माई सिस्टर इन लॉज, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्या बना बताओ, यहां पर उत्तर बना जो सिस्टर इन लॉज है यह गलत हो गया, और सही बना सिस्टर्स इन लॉ। कौन कितना नंबर होगा, उत्तर नंबर होगा
दो। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, सिस्टर्स इन लॉ, क्या बात है भाई, आसान है। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बनाइए, क्या बनेगा? अरे नाउन है तो नाउने ना पकड़ना है जी। कहता है रिसेंटली आई विजिटेड केरला, केरला गया एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। इतना बढ़िया बढ़िया सीनरीज देखा कि हमारा सांस रुक गया। सही बात है, ऐसे ऐसे केरला में सीन है जिसे आप देख कर रहे हैं कि क्या हमारे ऊपर वाले ने बनाया है। हिंदुस्तान रियली इससे बढ़िया देश पूरे विश्व में नहीं है। पूरे विश्व में खोज निकालोगे, चाहे जितना भी कोई किसी का तारीफ कर दे, इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जो सभी चीज का निचोड़ है, क्योंकि बड़ा देश है भाई हमारा। अब देखिए, एक छोटा सा मैं तुमको बता दूं, हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते हैं ना, तो अनकाउंटेबल नाउन को पकड़ने का एक छोटा सा मैं बात बता दूं। हाँ, अगर मैं कहता हूं अनकाउंटेबल नाउन, तो नाउन के अंत में, नाउन के अंत में ERY, TH, CE है ना, और AGE इत्यादि रहता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। हाँ, यानी क्या क्या अंत में बोले? ERY, TH, CE और AGE। ये अगर नाउन का अंत करता है तो लगभग स्थितियों में ये सारा वर्ड होगा अनकाउंटेबल। पकड़ने का एक बड़ा सा उपाय बता दिए। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं ERY, तो आप क्या बोलते हो? सीनरी। सीनरी में क्या हो गया? ERY लगा, यानी ये क्या हो गया? UCN, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अगर मैं कहता हूं ज्वेलरी, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। बना है ना आसान जी? जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल बना नहीं सकते। अगर मैं आपको बोला TH, अगर मैं बोलता हूं ग्रोथ, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अगर मैं बोलता हूं वेल्थ, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अगर मैं कहता हूं हेल्थ, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। हो गया ना? उसी तरह से अगर मैंने कहा CE, हाँ, तो अगर तुम CE बोलता है और तुम लोग बोलता है एडवाइस, तो एडवाइस क्या हुआ? यानी अनकाउंटेबल। अगर तुम लोग बोलता है पेशेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं धैर्य, हाँ, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इतना तो आसान बता दिए जी। तुमने बोला AGE, बोलते हो लगेज, लगेज में S ना होगा, तुम लोग बोलता है रेकेज, बर्बादी, तुम लोग बोलता है पोस्टेज,
ये सारा क्या है? ये सारा का सारा आपका अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें एस नहीं लगाया जा सकता। यानी यूसीएन में, और इसका एक चीज और देखो, ये सारा आपका हो गया था। अगर मैं बोलता हूं ये इसमें कभी एस नहीं लगा सकते। एक इस एजीई वाला में एक अपवाद है, एक अपवाद है। विलेज का विलेजेस बनता है और लैंग्वेज का लैंग्वेजेस बनता है। यानी ये एक अपवाद है एजीई वाला में, लेकिन अन्य किसी में एस नहीं लग सकता। हाँ, यानी इसके किसी भी यूसीएन में एस नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है ना? अगर हमारा कोई भी इनमें से है, उसमें से एस नहीं लगा सकते, क्योंकि एस लगा दोगे तो वो तो प्लूरल का सूचक हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका मतलब अगर नाउन का अंत ERY से करते रहे, लिखा कॉपी में, इतना इंपॉर्टेंट चीज बन गया। क्या बन गया? ERY THCE अगर इनमें से अंत करता है तो नाउन कभी प्लूरल नहीं बनेगा। एक अपवाद एजीई वाला दे दिए, विलेज और लैंग्वेज। ERY में तुम्हारा सीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया तुम्हारा ये पॉटरी हो गया। अगर तुम कहता है एक और बना दीजिए तो पॉटरी, POTTERY, पॉटरी। पॉटरी का मतलब होता है बर्तन, नहीं लगेगा, इनमें एस नहीं लगेगा। और एक अपवाद विलेज, सिंगल भी वन विलेज, और टू के बाद तुम विलेज लगा सकता है। लैंग्वेज, लगेज कह दो, रेकेज कह दो, बैगेज कह दो, ये सब सिंगुलर का सूचक हो गया। तो अब आपके पास क्वेश्चन था सीनरीज। आपको क्या लगता है सीनरीज होगा? अब बोलो, अगर मैं कहता हूं यहां पर ये सीनरी, इसके बदले बनेगा SCENERY। उन लोगों के लिए मैंने सारा बता दिया जो अनकाउंटेबल नाउन कौन सा बनेगा पता नहीं है, हिंदी नहीं आता है, मारनोगोली नहीं आता है, इतना तो पता है ना। उसके अंत में ERY आ गया, उसके अंत में TH आ गया, उसके अंत में CE आ गया, उसके अंत में AGE आ गया। क्या होगा? हमेशा बनेगा, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। बोलो तो बैगेज, BAGGE क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मशीनरी, ERY लग गया, कौन सा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ग्रीवांस, GRIEVANCE कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो इस तरह से तो आपके पास सीधा सीधी कितना आसान चीज बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इसका उत्तर हो गया था नंबर 2। हो गया सब चीज। यहां से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी का अपना शोभा बढ़ा दिए होंगे। सारा मैंने लिख दिया कि ये सारा नाउन हमारा कभी भी एस इसमें नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 23। सुमित्रानंदन पंत, नाम तो सुना होगा, हैज कंपोज्ड, गीत लिखे। कंपोज का मतलब गीत लिखना। हाँ, सेवरल पोएट्रीज। फिर देखो बहुत सारे नाउन, निम्नलिखित नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे तुमने कहा पोएट्री, कविता, तुमने कहा इंफॉर्मेशन,
हाँ, मतलब सूचना। तुमने कहा फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब लकड़ी का बना सामान। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ETC। अब इसका प्लूरल बनेगा, यानी जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हुआ पोएट्री हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सारा क्या हुआ, अनकाउंटेबल, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा। अच्छा बताओ तो एडवाइस कौन सा नाउन है, लिखो। और यूसीएन है, सी आ गया। हेल्थ कौन सा नाउन है जी, यूसीएन है। वेल्थ, बहुत बढ़िया। अच्छा गर्ल कौन सा नाउन है, अरे गर्ल गिनती करेगा। देखते हैं आपके यूट्यूब में अमृता जी आती हैं तो मिस्टी आती है तो 2 हुई ना, तो 2 गर्ल्स। कंचन आती है तो 3 गर्ल्स। निक्कू आती है तो 4 गर्ल्स। तो इस तरह से बहुत सारी लड़कियां आते रहती है ना। स्वीटी आती है 5 गर्ल्स। अब तुम पूछेगा सर लड़का का नाम याद करके काहे नहीं देते हैं, तुम जानते हैं ना हम लड़की का नाम हमको याद रहता है, लड़का का यादें नहीं रहता है नाम। क्या कीजिएगा, ये यूट्यूब के जो हमारे मैनेजर है उनका भी शिकायत है, मेरा नाम लीजिए सर, हम भूल जाते हैं। हमको तो इन्हीं सब लोग का नाम याद रहता है, काहे बोलेंगे, ना बोलेंगे, हमारी मर्जी। सीखना है तो सीखो। चलिए जलो नहीं, यहां आओ। तो इसका मतलब उत्तर बन गया आपका ये 3 नंबर। क्या बना जी, ये पोएट्रीज के बदले हमारा बन गया, क्या बना, POETRY बना। ये उत्तर बना पोएट्री में POETRY। तो इसका उत्तर बन गया नंबर कितना, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। There are many beliefs that bee hummingbird can fly backward also। कहता है कि बहुत सारे बिलीव्स है, विश्वास है, क्या, हमिंग बर्ड बैकवर्ड भी उड़ता है। इस पर पूरा पैसेज हमने पढ़ा है एयरफोर्स में, जाके देख लेना कैसे पैसेज को हम लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, उसको भी मत छोड़ना, रामबाण होगा आपके लिए। बस यही मैं कहूँगा, जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ उसको पकड़ो। इंग्लिश कहते हो ना कि बड़ा भारी है, सब हल्का बना देंगे। प्रीपोजिशन का 10 टॉपिक मैंने दिया, कहीं कोई ना फंसा, आराम से निकल गया। नाउन का दिया, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का दिया, एयरफोर्स का दे रहे हैं, 50 सेट दे रहे हैं। काहे तुम लोग फेल करेगा जी, हम यहाँ पास कराने वाले बैठे हुए इंग्लिश में। एक ही नाम गूंजना चाहिए विपिन सेना का, और गूंजेगा। अब देखो यहां पर एक वर्ड आ गया, बिलीव्स, नहीं संभव है ना। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मैं कहता हूं। कुछ ऐसे तो एफ और एफ ई का प्लूरल क्या बनता है, VES, है ना, ये अपवाद है। ऐसे एफ और FE का प्लूरल VES लगकर बनता है। ये जानते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा लाइफ, तो तुमने बना दिया था लाइव्स, बना दिया था वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स। लेकिन कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने अपवाद है कि कुछ ऐसे नाउन है निम्नलिखित नाउन के अंत में F या FE लगा है, फिर भी
इसका प्लूरल अंत में एस लगकर बनता है, जिसमें पहला तुम्हारे पास आ गया बिलीव। बिलीव यानी इसको कहते हैं विश्वास। इसका क्या बनता है जी? BELIEF। समझा? उसी तरह से तुम कहता है ग्रीफ, इसका बनता है ग्रीफ, GRIEFS। इसको कहते हैं दुख। रूफ, इसको कहते हैं ROOFS। यानी ये नाउन का प्लूरल बना रहे हैं। ये कौन सा चीज है? ये नाउन है। तो हमारे पास बिलीव आया कहां कि VES लगा देंगे, तो मेनी क्या लेगा? अब बताओ, अगर मैं कहता हूं मेनी, तो मेनी के बाद BELIEVES ये कैसे बनेगा? गलत है ना जी, बन ही नहीं सकता है। यहां बन जाएगा, ये जब नहीं बना तो बन गया मेनी, BELIEFS। समझ में आया? हाँ, यानी ग्रीफ का, रूफ का मतलब होता है छत। ये किसी का भी हम लोग यहां पर VES नहीं लगा सकते। अब जरा से एक छोटी सी बात और सीखो। कुछ लोग को दिमाग में चल रहा होगा, जैसे मैं कहता हूं, ये इसको मैं यहां किया, थोड़ा सा कलम बदल लेते हैं, और मैं कहता हूं एक वर्ड है बिलीव, ये वर्ब 1 है। अगर हम वर्ब के रूप में कहेंगे तो ये बिलीव V1 हुआ, जैसे गो होता है, और इसका जब V5 कहते हैं तो ये हो गया BELIEVES। ये वर्ब हो गया। अगर मैं कहता हूं राम विश्वास करता है, तो क्या होगा? राम क्या लगेगा जी? BELIEFS लगेगा। ये तो नाउन हो गया। क्या बनेगा? राम बिलीव्स। यानी वर्ब में VE लगकर आता है, तो S लग गया। लेकिन अगर नाउन कहते हैं तो VE आइबे नहीं करता है, तो F का VES तोड़ नहीं सकते, यहां पर अपवाद वाला हो गया। ध्यान से देखिए, बिलीव माने क्या हुआ? विश्वास। अब बिलीव माने क्या हुआ? विश्वास करना। देखो क्या बोले, अगर मैं कहता हूं मेरा विश्वास, इसका मतलब क्या हुआ? माई बिलीव। ये हो गया नाउन। अब मैं कहता हूं मैं विश्वास करता हूं, तो क्या बनेगा? आई बिलीव। ये हो गया आपका V1। बात समझा? कितने चीज आपको बता दिया मैं। हाँ, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग फंस जाते हैं कि ही बिलीव्स तो कहवे करते हैं, है ना? तो अब देखिए आपके पास यहां पर, अब मैंने सारा लिख दिया, मेनी बिलीव्स नहीं होगा, क्या बनेगा जी? माई मेनी बिलीव्स बनेगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में आता हूं तो मेरे पास इस क्वेश्चन का उत्तर यहां पर बन जाएगा BELIEFS। बिलीव्स नहीं होगा, यानी कहने का अर्थ है कि मेरा उत्तर बना 2 नंबर। यानी कभी भी ये बिलीव्स नहीं बनेगा, इसके बदले बनेगा बिलीफ में S, क्योंकि मेनी के साथ प्लूरल नाउन लगता है। ये हुआ आपका 24 नंबर का उत्तर। सारे डिस्क्रिप्शन मैंने यहां पर दे दिया जो आपके लिए मैं समझता हूं कि जरूरी है। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर, ये रहा 25। क्वेश्चन नंबर 25 जरा देखिएगा ध्यान से। क्या लगता है?
देयर इज अ डर्थ ऑफ वुमन डॉक्टर्स इन आवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट्स। डर्थ का मतलब होता है कमी। कहता है कि हमारे स्टेट में वुमन डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। तो एक रूल तो बिना काम चलेगा नहीं। संयुक्त नाउन जिसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट नाउन, यानी दो या दो से अधिक जुड़ा हुआ नाउन का पहला भाग अगर मैन या वुमन से जुड़ा है तो इनका प्लूरल दोनों शब्दों को प्लूरल बनाकर बनाएंगे। जब मैन या वुमन से जुड़ा रहे, अगर मैं कहता हूं, क्या लिखा, संयुक्त नाउन यानी एक से अधिक नाउन, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक से नहीं बोलो, इसको बोलो, इसको बोलिए आप दो या अधिक नाउन, है ना। का पहला भाग अगर मैन या वुमन से जुड़ा रहे तो ऐसे शब्द का प्लूरल बनाते समय दोनों शब्दों को प्लूरल बना देंगे। अगर मैं कहता हूं मैन डॉक्टर, अब इसका पहला भाग में क्या लगा जी? मैन लगा, तो क्या बनाओगे? इसको बनाते हैं मेन और डॉक्टर्स, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। हाँ, उसी तरह से अगर मैं कहता हूं वुमन टीचर, बोलिए क्या क्या बनेगा? वुमन टीचर का क्या बनेगा जी? बोलो क्या क्या बनेगा? तो वुमन टीचर्स बन जाएगा, यानी इसका बन जाएगा वुमेन और टीचर्स, है ना। ये वुमन हुआ या वीमन हुआ, वीमन टीचर्स, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। बात समझ में आया? हाँ, पहला भाग रहे, दूसरा भाग नहीं। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं कहता हूं सपोज करो मेरे पास है एक पार्ट वाशर मैन, इसका क्या बनेगा प्लूरल? वाशर में एस ना लगेगा, वाशर में एस नहीं लगेगा, इसका क्या बन जाएगा? वाशर और मैन, केवल एक बना। हाँ, ये सेकेंड भाग हो गया। मैन डॉक्टर का बना मेन डॉक्टर्स और वुमन टीचर का बना वीमन टीचर्स। TEA ठीक से लिख देना भाई। हाँ, TEACHERS, ठीक है ना। क्या बन गया? अगर वाशर मैन कहते हैं तो वाशर मैन, लेकिन अगर मैन डॉक्टर कहते हैं तो मैन डॉक्टर्स। अगर मैं वुमन टीचर कहता हूं तो वीमन टीचर्स, टीचर में बी एस लगा, वीमन भी हो गया। तो इस तरह से आपका, अगर मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन की ओर, तो देखिए ज्वाइंट नाउन में अब आपने क्या किया कि वुमन और तुमने लगा दिया, ये देखो डॉक्टर, ये एक साथ आपके पास था, यानी यहां पर तुम्हारा गलती हो गया। एक नंबर, ये जो आपके पास वुमन और डॉक्टर था ये गलत हो गया और सही हुआ वीमन।
और डॉक्टर्स। बना विमन डॉक्टर्स। उत्तर बन गया कितना नंबर? 1 नंबर बन गया। ठीक है भाई, बहुत सारे नियम क्यों बताता हूं? क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें बड़ी आसानी हो जाए। आपको मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने बताया था डबल या ट्रिपल जो संयुक्त नाउन है मैन या वुमन से जुड़ा रहेगा तो क्या करेंगे। सेकेंड भाग में रहेगा तो केवल मैन का भी मेन कर देंगे, लेकिन फर्स्ट भाग में रहा तो दोनों को प्लूरल बना देंगे। क्या बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, आ जाओ। अब ये रूल आपका मैं पहले बता चुका हूं। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। डॉक्टर सेज, डॉक्टर कहते हैं कि इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। अब कोई 5 बार एक दिन में चाय पिएगा तो उसका तो लीवर बढ़िया ना होगा, वो और मांगेगा 10 कप दीजिए। तो जब हम कप्स फुल बोले, क्या लिखा था? FUL से अंत होने वाले नाउन में अंत में S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। हाँ, अगर FUL से अंत हो रहा है, तुमने याद करो क्या लिखा? कप फुल। किससे अंत किया जी? FUL। क्या बना? CUPFULS बना। यानी ये आपका बनेगा। अगर मैं कप्स फुल कहूंगा नहीं बनेगा, है ना। माउथ फुल बोलो। अगर मैं कहता हूं माउथ MOUTHFUL, मुंह भरा हुआ हो, क्या बनेगा जी? बनेगा MOUTHFULS। हो तो गया। यहां पर कप्स फुल नहीं होगा। उसी तरह से तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में हमारा उत्तर आ गया, ये आपका कप्स फुल गलत है और इसके जगह पर होगा CUPFULS। कप फुल्स आ गया। तो जब कप फुल्स आ गया तो दाहिने हाथ का उत्तर खोजोगे, ये रहा 3 नंबर। बड़ी आसान है जी भाई, कोशिश करोगे बन जाएगा, है ना। तो बना 26 नंबर का उत्तर 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आइए बोलो। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। रेल का डब्बा होता है ना, तो जब हम ट्रेन, बस, क्लासरूम में जगह की बात करेंगे तो रूम लिखना। क्या लिखना? रूम। यानी ट्रेन, बस, क्लास, ETC में जगह किसके लिए? व्यक्ति के लिए। कोई व्यक्ति बैठना चाह रहा है ना, जगह के लिए क्या यूज करते हैं? रूम का प्रयोग करते हैं। हाँ, यानी हम लोग अगर बस की बात करेंगे, अगर हम ट्रेन की बात करेंगे, अगर हम क्लास की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? हमेशा रूम का बात करेंगे। देयर इज नो रूम इन दिस क्लास, यानी अब आगे इतना भरा हुआ है कि अब लड़के इसमें बैठ नहीं सकते। क्या लिखे? अगर मैं कहता हूं देयर इज नो प्लेस इन दिस क्लास, तो व्यक्ति, जगह जो है ना,
वो जगह केवल निर्जीव के लिए हम लोग यूज करेंगे और रूम यूज करेंगे सजीव के लिए। यानी ये प्लेस आपका गलत है, यहां पर बनेगा रूम। अब क्लास में प्लेस की बात करेंगे, यानी और बेंच नहीं घुस सकता है। अब अगला बेंच हम नहीं लगा सकते हैं, पूरा फुल हो गया, तब कहेंगे नो प्लेस। लेकिन हम व्यक्ति बैठाएंगे तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, रूम लिखेंगे। बात समझा? किस चीज के लिए? देयर इज नो रूम इन दिस क्लास फॉर स्टूडेंट्स। ये लिख देना, न तो तुम लोग का शक सुबह और आ जाएगा कि सर तो प्लेस काहे नहीं लिखेंगे, ये कहां संभव है लिखल है। इसलिए अब यहां पर ऐसे जनरली क्या होता है, क्लास में क्या नहीं है, अरे तो घुसोगे तो तुम कहेगा कि जगह नहीं है। जगह कौन सा, ये बेंच लगाने के लिए कि बैठने के लिए? ऐसे भी करोगे तो क्या होगा, वही रूम में होगा। तो अब आपके पास इस क्वेश्चन का उत्तर बना, बोलो क्या होगा जी, उत्तर नंबर 2, यानी इस प्लेस की जगह पर रूम। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, हड़बड़ाइएगा नहीं, बड़े चीजों को सिखाएंगे। छोटे छोटे चीज जहां से हम असफल होते हैं, नाउन का मतलब केवल एस लगा दिया हो गया नाउन, ये सब भी तो नाउने है। बहुत चीज अभी आएगा और अगला क्वेश्चन भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत चीज बता दिए हैं। देयर आर सो मेनी fields ऑल अराउंड द प्लेस। यहां छूट गया जी नो एरर, नो एरर यहां छूट गया है। चलिए तो देखिए भाई, अब यहां पर कहता है मेनी fields। ए हीरो, नाउन का अंत THERY और क्या था जी, HOOD NESS ETC से हो तो ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। हाँ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कहता हूं यहां पर TH से अंत किया तो तुम्हारा फिल्थ FILTH किससे अंत किया जी, TH से अंत किया, TH से अंत किया। तो अब TH से अंत किया, TH से अंत किया तो क्या बनेगा, ये फिल्थ ये बनेगा। अगर हम कहेंगे FILTHS नहीं बनेगा। बात समझा? हाँ, ये बनेगा। फिल्थ माने होता है गड्ढा, फिल्थ माने क्या हुआ, गड्ढा। अगर तुम लोग कहता है ERY सीनरी, कभी सीनरीज बनेगा? SCENERIES नहीं बनेगा, ये बनेगा। हाँ, अगर तुम लोग कहा HOOD चाइल्डहुड, बनेगा। लेकिन कभी चाइल्डहुड बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस तरह से फिल्थ माने गड्ढा, फिल्थ्स का प्रयोग कभी नहीं बनेगा। अब मजेदार चीज एक और सीखना है। अब देखिए, ये तो सारा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आप ध्यान से, अगर मैं कहता हूं अगला इस क्वेश्चन का उत्तर, तो देखिए यहां पर है देयर आर सो मेनी fields। अब देखो यहां पर है, ये पूरा का पूरा तब गलती है क्योंकि मेनी के जगह मच होगा। ये अगर फिल्थ हो गया, UCN हो गया, तो ये तुम्हारा मेनी किस में बदला, मच में बदला। और जब हम मच ये UCN हो गया तो फिर आर कैसे होगा,
ये भी इज होगा। इसका मतलब पूरा हमें बनाना पड़ेगा देयर इज सो, यानी ये बदला और ये बदला, तीन चीज बदला। उत्तर बन गया 1 नंबर। क्या बन गया? देयर इज सो मच फिल्थ होगा। बात समझ में आया? कितना आसान हम बना देंगे। आपने क्या क्या सीखा? इसके पहले AGEB सीखा, 2 वर्ड और बढ़ गया। एक बढ़ गया HOOD और एक बढ़ गया NEHH। अब ज्यादा नहीं है, यही 5-6 से तो आपका बनता ही अनकाउंटेबल नाउन है। तो देयर आर सो मेनी फिल्थ्स के बदले हो गया देयर इज सो मच फिल्थ। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके सामने तैयार है। आइए 29वां नंबर। माला हैज द एबिलिटी टू हैंडल मेनी टास्क एट द सेम टाइम। अरे बन गया यार, मेनी के बाद आपका आ गया टास्क, ये बन जाएगा TASKS, यानी ये बन गया प्लूरल। तो यहां पर ये गलती हो गया और इसके जगह पर उत्तर बन गया मेनी टास्क, यानी उत्तर नंबर 3 हो गया। धत्तेरे की, इतना जल्दी बन गया जी? हाँ, ये बन गया आपका मेनी टास्क में एस लगा, प्लूरल बन गया। अब चलते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर और आपसे कहते हैं जरा बनाइए। देखिए, ही हैज रूइंड हिज आई साइट। आई साइट का मतलब क्या हुआ? आंख की रोशनी। बाय नॉट यूजिंग हिज स्पेक्टेकल रेगुलरली। आप बताओ, स्पेक्टेकल माने चश्मा। तो जब तुम चश्मा का बात करता है, दोनों आंख में लगाते हैं कि एक के आंख में लगाते हैं? दोनों आंख में लगाते हैं। इसका मतलब ये कभी स्पेक्टेकल सिंगुलर होगा? नहीं होगा। यानी ये सब जो हमारा नाउन है, जोड़ा, जोड़े वाले नाउन। जोड़े का मतलब पेयर, के अंत में एस लगकर ही आएगा, है ना? अच्छा ये बताओ, अगर मैं पेयर कहता हूं तो तुम लोग कहता है ए पेयर ऑफ, सपोज करो ट्राउजर्स। ट्राउजर्स का मतलब क्या हो गया? पजामा। एक के पैर में पहनते हो? रात में सोते समय ऐसा नहीं होता कि एक पैर में पहना एक पैर में ना पहना, यानी जब होगा तो प्लूरल होगा। और इसके साथ हमेशा क्या है आ रहा है? पेयर आ रहा है। ये मैं पेयर लिखा, केवल ट्राउजर्स भी लिख सकते हो, स्लीपर्स चप्पल। हाँ, उसी तरह से बहुत सारे नाउन हैं जिसमें एस लगाते हैं। ग्लासेज, देखो तुम लोग अगर कहता है स्पेक्टेकल्स, क्या हो गया? चश्मा, हमेशा प्लूरल होगा। अगर तुम लोग कहता है ग्लासेज, क्या होगा? चश्मा, ये हमेशा प्लूरल होगा। उसी तरह से अगर मैं बाइनोकुलर्स, ये सब क्या है? दूरबीन। यानी ये सारा का सारा चीज आपका प्लूरल है, ये कभी आपका सिंगुलर नहीं बनेगा, कभी सिंगुलर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ जी? अच्छा, जूता में तो चल सकता है कि एक कोई जाते वक्त अगर जूता नहीं मिल रहा है, एक काला जूता पहन लिया, एक लाल जूता पहन लिया, ऐसा हो सकता है ना? क्या नहीं होगा? मोजा में तो आराम से हो जाएगा। कौन कैसा मोजा पहने हुए कौन जानता है? हो सकता है ऐसा भी हो कि एक पैर में पहने दूसरा पैर में पहने हुए नहीं करे। क्या राकेश करते रहता है ऐसा?
कई बार उसको मैं देखता हूं क्लास में बैठता है तो पैर से इसका जब थोड़ा सा नीचे पैंट्स जो है वो थोड़ा ऊपर हुआ, हम समझ अरे इसका तो है ही नहीं है। तुम पूछ कर देख लो, अभी तुम उससे पूछो क्या भाई तुम डबल पैर में नहीं पहनते हो, दोनों पैर में, बता देगा। कभी काला तो लाल पहन के आ जाता है। तो इस तरह से इन सब के अंत में क्या लग गया, एस लग गया। तो अब अगर हम कहेंगे यहां पर, तो आई साइट क्यों उसका खराब हो गया, क्योंकि उसने स्पेक्टेकल नहीं पहना, बल्कि यहां पर बनेगा स्पेक्टेकल्स यानी नंबर 4। ठीक है ना। तो ये आपका आज का जो हमारा 15 क्वेश्चन है वह मैंने बताया। बहुत लोग पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि हम तो हमारा पढ़ा ही हुआ है रियली में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ऐसी बातों को मैं बताऊंगा जो आपके दिमाग से ओझल हो गया होगा। मैं फिर से उसको एक बार यहां पर ले आऊंगा। ये पढ़ाई क्या है, तुम ऐसे सोचो कि आज मैं तुम्हें अगर गाड़ी सिखा दूं और तुम अगर 4 साल तक नहीं फिर से उसको यूज करो, फिर भूल जाओगे। लेकिन फिर अगर तुम्हें एक बार मैं बैठूंगा तो फिर तुम गाड़ी चलाने लगोगे। बस वही है आपका, और ये सीखोगे तभी तुम आगे जो क्वेश्चन हमारा है अलग अलग चीज का, चाहे बैंक का, एयरफोर्स का, या सबके क्वेश्चन को एक साथ में बनवा दूंगा कंप्लीट। जो क्वेश्चन रहेगा तो नाउन से लेकर प्रीपोजिशन तक सब रहेगा। ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है, ये आज मैंने फिर से 15 क्वेश्चन बताया। अब उम्मीद करता हूं कि कल से हम लोग 20-20 क्वेश्चन पर भी आ जाएंगे। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, आप शेयर करते रहें। आप जो अंत में बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं भाई, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, तुम वोट करते रहो। बहुत सारे वोट का ऑप्शन आते रहता है, वो अभी बड़ी मजेदार चीज है। और क्या बताएं, और कुछ बोलने के लिए नहीं है। आप स्वस्थ रहें और अपने घर में सुरक्षित रहें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।